हम लोग अब बात करने वाले हैं सूडो क्लासेस के बारे में। ये कोई ऐसी स्टेट होती है, इसका मतलब आप किसी एलिमेंट पे हवर कर रहे हो, या कोई लिंक है जो विजिट हो चुकी है, या किसी एलिमेंट पे आपने फोकस किया है, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट है जिस स्टेट पे हम लोग सिलेक्टर्स को लेने वाले हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि ये सूडो क्लास सिलेक्टर्स क्या होते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड पर, तो चलते हैं फटाफट और देख लेते हैं कि क्या होते हैं सूडो क्लासेस, एंड हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सूडो क्लास सिलेक्टर्स को। तो यहां पर हम लोग आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, और हमने कुछ फाइल्स बना ली है सिंपली HTML और CSS को लिखने के लिए, राइट। तो मैं यहां पर अपनी फॉर्मेलिटीज कर लेता हूं, कुछ ढांचा बना लेना पड़ेगा हमें, एंड यहां पर मैं लिखूंगा सूडो क्लासेस, ठीक है। अब ये सूडो है, ठीक है, सूडो, इसे पस्यूडो मत कहा करो, ठीक है। मतलब कुछ कुछ लोगों को मैंने सुना है पस्यूडो कहते हुए, लेकिन ये सूडो है, इसे आप लोग P को हटा दो, ठीक है, मतलब P साइलेंट है इसमें, तो सूडो, ठीक है। तो सूडो क्लासेस। अब हम लोग चलते हैं अपने बॉडी के अंदर, और हाँ, सबसे पहले एक और काम कर लेते हैं हम लोग जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी स्टाइल शीट को लिंक करना, क्योंकि अगर हमने स्टाइल शीट को लिंक नहीं किया तो कितना भी CSS लिख लो वो हमारे किसी काम का नहीं, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग सूडो मतलब sudo.css कर लेंगे, ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं, इसे सूडो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं बॉडी के अंदर, एंड सिंपली हम लोग अभी CSS लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे CSS लिखने के लिए, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लूंगा, ठीक है। एक डिव बना लेंगे, चलो एक डिव बना लेंगे, उस डिव के अंदर एक पैराग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से मुझे एक लिंक भी बना लेनी चाहिए, तो मैं A टैग का इस्तेमाल करूंगा लिंक बनाने के लिए, राइट, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर मैं कोई डमी लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पर टेस्ट लिंक, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ज्ञानी पंडित, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा लॉरेम की हम लोग 3 लाइन ले लेते हैं, ठीक है, लॉरेम की 3 लाइन। और चलते हैं अभी हमारे ब्राउजर पर। तो मैंने यहाँ पर एक तरफ ब्राउजर और एक तरफ हमारा VS कोड भी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर एक लिंक है, राइट। एंड मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि अच्छे से देख पाए हम लोग। तो अब हम लोग सिंपली चलते हैं अपने sudo.css में, क्योंकि आगे की कहानी वही से है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो सूडो क्लासेस समझ करके लेने हैं। सूडो क्लासेस, जैसा मैंने आपको बताया कि आप किसी एलिमेंट पे हवर कर रहे हो, या आप किसी एलिमेंट पे फोकस कर रहे हो, या कोई लिंक है जो विजिट हो चुकी है, राइट, या कोई मतलब जो भी कोई एक स्टेट है, उस स्टेट पे आप लोग रिएक्ट कर रहे हो, उस स्टेट को आप लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो वही हम लोग यहां पर करने वाले हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर लिंक पे हवर करूं तो इसके नीचे का जो अंडरलाइन है ये चला जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली हवर इस सूडो क्लास का यूज करूंगा, ठीक है। यहां पर आना है आपको, आप लोग सूडो क्लास को कैसे पहचानोगे ये आपको यहां पर दिखाना है, ठीक है, सिंपली। तो मैं क्या चाहता हूं, देखो ये एलिमेंट कौन सा है, आंख बंद करके पहचान सकते हो आप, ये A है, राइट। तो मैं सिंपली बोलूंगा अगर मैं A पे हवर करता हूं तो ये मुझे कैसे बताना है, मुझे एक कोलन देना है यहां पर सिर्फ, ठीक है, सिंपल है। कोलन देने के बाद में आपको सूडो क्लास का नाम लिखना है, A हवर, और ये ब्रैकेट्स को दे देना है, यहां पे करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग जो भी लिखोगे वो आपका स्टाइलिंग यहां पर लागू हो जाएगा, राइट। अब यहां पे हम लोग जनरली कैसे दे रहे थे, जनरली हम लोग ऐसे दे रहे थे कि A को ना स्टाइल कर दो, क्या कर दो, उसका नाम मतलब आप जो फॉन्ट फैमिली है, हम लोग बात करने वाले हैं फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में, बस मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉन्ट फैमिली को कर्सिव कर दो, जैसे कि देखो ये कर्सिव हो गया, राइट, सिंपल है। बट यहां पर आपको बस हवर करने पे ही करना है, तो आप क्या करोगे, तो ये चीज हमारे लिए यहां पर मौजूद है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हम लोग सिंपली आकर के यू करने वाले हैं कि मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, उससे क्या होगा, ये जो अंडरलाइन है वो निकल जाएगी, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, राइट, सिंपल है। तो जैसे ही मैं इस पे हवर करता हूं, अब देखो हवर किया तो लाइन मिट गई, नीचे की लाइन देखो, नीचे की लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो, हवर कर रहे हो मिट रही है, राइट। तो ये है हमारा पहला सूडो क्लास, एज सिंपल एज दैट, राइट। हम लोग यहां पर आते हैं और एक और P बना लेता हूं मैं यार इसका, ठीक है, डिव के अंदर ही उस P के बाहर दूसरा P बना लेता हूं, उसके अंदर लोरेम की एक ही लाइन डाल देंगे, ठीक है, ज्यादा हम लोग इसको नहीं करेंगे मेहनत, ठीक है।
अब ध्यान से दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो P है ना, ये सॉरी 8 आ गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं जरा div के, ठीक है, बॉडी के बाहर नहीं निकालना था, div के बाहर निकालना था। तो ये करने से ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, बस वो पैराग्राफ आ गया जो हमने बाद में ऐड किया था, ठीक है, और ये जो है वो div के बाहर गया है, ठीक है, div के बाहर गया है, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आना है नीचे, आपको एक और हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाली है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि हवर क्लास क्या करता है, ठीक है। हवर एक ऐसा सूडो क्लास है जिसकी मदद से इफ आई हवर ऑन सम एलिमेंट समथिंग हैपन्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेट पे ही कुछ होने वाला है। अब सिर्फ मैं ए पे ही हवर कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं तो डिफ पे भी हवर कर सकता हूं। तो मैं अगर किसी पी पे हवर करता हूं, मान लो, ठीक है, पी पे मैं अगर हवर करता हूं, ठीक है, यहां पे मैं करता हूं पी पे हवर, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पी का कलर चेंज करना चाहता हूं, कलर रेड, ठीक है, सिंपल है। देखो हमारे पास कितने पी है, ये एक पी है और ये दूसरा पी है, राइट। तो हमारे पास दो पी है और हम लोग जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, देखो इस पे हवर कर रहा हूं तो ये लाल हो रहा है, इस पे हवर कर रहा हूं तो ये लाल हो रहा है, देखो, राइट, आप लोग देख सकते हो। तो ये हवर एक पर्टिकुलर स्टेट है किसी भी एलिमेंट के लिए, राइट। सिंपल सी बात है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है इस चीज को। आप लोग किसी भी एलिमेंट पे हवर करते हो तो कुछ होता है, सिंपल। और वो क्या होता है, जो भी आप यहां लिखते हो वो होता है, राइट। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया फॉन्ट फैमिली, उसका कर्सिव हो जाए सिर्फ हवर करने पर ही। तो देखो यहां पर हवर कर रहा हूं तो फॉन्ट भी चेंज हो रहा है और साथ में अंडरलाइन भी जा रहा है, देखो, राइट, एज सिंपल एज दैट। और मैं अगर चाहता हूं कि इसका कलर भी चेंज हो जाए हवर करने पे, कलर मैं चाहता हूं कि ब्लू तो मतलब अभी है, तो हम लोग कलर कर देंगे इसका ब्राउन, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कलर भी ब्राउन हो जाए, ये देखो कलर भी ब्राउन हो रहा है, राइट, सिंपल। तो आप लोग जो चाहो वो यहां पर हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, राइट। यू कैन डू दिस वेरी इजीली। तो आप लोग इसे बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये भी चीज हो जाती है कि हवर आप लोग सिर्फ ए पे नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हो, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फर्स्ट चाइल्ड। यू मान लो अगर मैं देखना चाहता हूं यहां पर आकर के कि क्या ये पी किसी का फर्स्ट चाइल्ड है, तो मैं जान सकता हूं, ठीक है। बस मुझे यहां पर लिखना है पी के सामने लिख देना है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट डैश चाइल्ड, इतना मैं लिख दूंगा। और अगर पी किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो ये उस पर अप्लाई होंगी प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिंपल है। तो यहां पर हम लोग कर देंगे, यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी आप लोग लगा सकते हो, मैं कलर लगा देता हूं, ठीक है। कलर हम लोग इसका कर देंगे ग्रीन। तो यहां पर देखो अगर आप लोग यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो ये पी जो है ये डिव का फर्स्ट चाइल्ड है, राइट। क्या ये पी इस डिव का फर्स्ट चाइल्ड है? नहीं है, सेकंड चाइल्ड है, राइट, सिंपल सी बात है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पी है ये वाला, राइट, जो अभी रेड हो रखा है उसे ही हमें ग्रीन करना है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो चलते हैं, देखो बूम, ये ग्रीन हो गया, राइट। अब ये ग्रीन हुआ, नीचे का नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि नीचे का इज नॉट द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दैट डिव, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि बड़ी आसानी से हम लोगों ने यहां पर इसे ग्रीन कर दिया है, राइट। तो यहां पर हम लोग बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं यहां पर ये बोलता हूं कि क्या अगर ए अगर ओनली चाइल्ड है, ठीक है, इफ ए इज द ओनली चाइल्ड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब ए मान लो हम लोग पी करते हैं, ठीक है, इफ पी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ दिस डिव, ठीक है, क्या पी ओनली चाइल्ड है इस डिव का? अब डिव के तो दो चाइल्ड है ना, तो अगर पी किसी का ओनली चाइल्ड है तो ही हम लोग उस चीज को अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। यहां पर देखते हैं कि अगर पी एक ओनली चाइल्ड है, ठीक है, अगर पी एक ओनली चाइल्ड है तो पी को आपको ये स्टाइल से लागू करनी है। उसके लिए मैं पहले ना इसको कमेंट कर देता हूं जरा। अगर पी इज ओनली चाइल्ड ऑफ दिस थिंग, लाइक मतलब हम लोग जनरल कॉन्टेक्स्ट में इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पी एक ओनली चाइल्ड है तो ही ये प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। लगा देते हैं, कलर कर देते हैं ग्रीन, राइट, कलर कर देते हैं ग्रीन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कलर ग्रीन नहीं हुआ है, राइट, सिंपल सी बात है, कलर ग्रीन तो हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि P इज नॉट द ओनली चाइल्ड ऑफ दिस डिव, राइट। अब आप लोग बोलोगे कि अरे यार यहाँ पे इसने डिव तो दिया ही नहीं है। तो भाई एक बात ऐसी है कि यहाँ पर एक चीज है कि आप लोग ध्यान से समझ सकते हो कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि
P एक ओनली चाइल्ड होना चाहिए। अब P किसी में भी रहे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट P उस जिसमें भी है उसका ओनली चाइल्ड होना जरूरी है, राइट। P जिसमें भी है उसका ओनली चाइल्ड होना जरूरी है। यहां पे देखो, यहां पे P ओनली चाइल्ड नहीं है, बट मैं इसको हटा देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया और देखो अब ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि P इज द ओनली चाइल्ड, राइट। P इज द ओनली चाइल्ड, तो यहां पे ये चीज हो जाती है, राइट। आप लोग बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हो। ला देते इसको वापस, बुरा मान जाएगा, ठीक है। नाउ P इज नॉट द ओनली चाइल्ड, राइट। तो ये ओनली चाइल्ड हम लोग देख चुके हैं, तो ये चीज होती है। अब लास्ट चाइल्ड पे आते हैं। क्या P लास्ट चाइल्ड है? ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड हमने देख लिया। क्या अगर P किसी का लास्ट चाइल्ड है तो उसे कलर ग्रीन करना है, राइट। अब देखो ये ग्रीन हो गया है, ये ग्रीन हो गया, राइट। समझ सकते हो आप लोग बड़ी आसानी से। जैसा फर्स्ट चाइल्ड है वैसा ही लास्ट चाइल्ड है, राइट। मैंने अभी ओनली चाइल्ड लिखा था तो इसको भी कमेंट करके मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज है, राइट। यहां पे लिखता हूं मैं ओनली चाइल्ड, यहां पे जैसा है वैसा ही लिखता हूं। ओनली डैश चाइल्ड मीन्स दैट द P, या फिर जो भी सिलेक्टर आपने लिया है, सिलेक्टर शुड बी द ओनली चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। वो जो भी हो सकता है वो हम लोग नहीं बता सकते, राइट। तो जिसका भी ये चाइल्ड है उसका वो ओनली चाइल्ड होना चाहिए, तभी ये चीजें लागू होंगी। यहां पर लिखता हूं फर्स्ट डैश चाइल्ड मीन्स दैट द सिलेक्टर should be the first child of something, right? as simple as that। तो ये चीजें होती है यहाँ पर, right? तो यहाँ पर हवर का तो हमने देख ही लिया पहले, तो हवर को भी मैं ठीक है ऐसे ही रहने देता हूँ। लास्ट चाइल्ड भी देखा हमने, तो लास्ट चाइल्ड को भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करूँगा P, यहाँ पर करूँगा लास्ट चाइल्ड, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कलर, और मैं लिख दूंगा ग्रीन, राइट। इसे मैं कमेंट ही करने वाला हूँ एनीवे, ठीक है। ये कमेंट कर दिया इसको, और यहाँ पे लिख दिया लास्ट डैश चाइल्ड मीन्स दैट द सिलेक्टर, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं? द सिलेक्टर शुड बी द लास्ट चाइल्ड ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या है अगेन मैं नहीं बता सकता, ठीक है। समथिंग तो कुछ भी हो सकता है ना, वो किसी का भी लास्ट चाइल्ड हो सकता है, वो किसी का भी फर्स्ट चाइल्ड हो सकता है। मतलब अगर मान लो आप एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। मैं मान लो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दिया, उसे कुछ लिस्ट आइटम्स दे दिए। मैं लिस्ट आइटम दूंगा 4, ठीक है। 4 लिस्ट आइटम दे दिए। इसमें दे दिया लोरेम और लोरेम, इसमें दे दिया इप्सम, ठीक है। इसमें दे दिया डोलोर, इसमें दे दिया सिट, राइट। एज सिंपल एज दैट। ये कर दिया यहाँ पे मैंने, ये देखो ये 4 बन गए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं, अगर यहाँ पे जाता हूं और अगर इसको यहाँ पे बोलता हूं कि Li अगर किसी का फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। Li अगर किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो उसका कलर कर दो पिंक, राइट। सिंपल है। और ये देखो यहाँ पे Li का पहले चाइल्ड का कलर पिंक हो गया। मैं अगर बोलना चाहता हूं कि Li जिसका भी लास्ट चाइल्ड है, मतलब Li लास्ट चाइल्ड है, उसका कलर कर दो ग्रीन, राइट। तो वो ग्रीन कर देगा। देखो ग्रीन कर दिया, राइट। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि Li nth चाइल्ड, ठीक है। nth चाइल्ड ये आपको यहां पर लेना है। Li ये मिट गया शायद, Li और nth चाइल्ड आपको करना है। अब ये nth चाइल्ड क्या है? nth चाइल्ड मतलब कोई भी चाइल्ड, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑड, इवन, कोई भी, ठीक है। कोई भी चलता है। अब मैं इसको बोलूंगा ऑड चाइल्ड जो भी है, ठीक है। ऑड मतलब क्या? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये सारे ऑड चाइल्ड है, राइट। ये मिटा दो यहां से। तो ये ऑड चाइल्ड के लिए आपको करना है इधर स्टाइलिंग, ठीक है। अब यहां पे मैं करूंगा कलर करूंगा मैं ब्राउन, ठीक है। ब्राउन, ये ब्राउन कलर मैंने कर दिया है। अब देखा ना, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूं अभी फिलहाल का, ठीक है। अलग अलग कमेंट करूंगा मैं। इसको कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया, ठीक है। मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा वैसे, बट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड हम लोग पहले देख चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि आप लोग ये चीजें जो ये स्टेट जो है वो काफी चीजों को अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब मैंने जो ये nth चाइल्ड लिखा है, तो ये क्या करेगा? इसके ऑड चाइल्ड्स को जाके ढूंढेगा। पहला है, तीसरा है, तो इनको ब्राउन कर देगा। देखते हैं, देखो बस पहला और तीसरा ब्राउन हुए, बाकी दोनों ब्लैक है, राइट। सिंपल है। बट सेम चीज अगर मैं इवन वाले के साथ करता हूं,
सेम चीज मैं इवन वाले के साथ करता हूं। देखो जो इवन वाले हैं उन पे वो स्टाइलिंग लगी, राइट, एज सिंपल एज दैट। ये चीजें होती है, बड़ी आसानी से आप लोग इन्हें समझ सकते हो, बहुत आसान चीज है ये, राइट। मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ और डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा बहुत, राइट, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो nth चाइल्ड क्या करता है, nth चाइल्ड applies the styles on the childs which are specified, right। मतलब आसान भाषा में अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने बोला है कि li में जाओ, ठीक है, मतलब जो भी li है वो उसमें के ना सारे इवन चाइल्ड ढूंढो और उन्हें स्टाइल कर दो, तो उसने ढूंढे और कर दिए। li जो है उसमें के कितने भी आप ऑड चाइल्ड ढूंढो उनको स्टाइल कर दो, तो उसने कर दिए, राइट। इट्स दैट सिंपल। तो आप लोग ये बड़ी आसानी से कर सकते हो। हम लोगों ने देखो हवर देख लिया है, हम लोगों ने यूं मान लो, आपको एक और चीज बता देता हूं यहाँ पर हवर के साथ में, अगर कोई मान लो ए है जो एक्टिव है, ठीक है, ये इसको मैं जरा कर देता हूँ कमेंट अभी, एंड यहाँ पे हम लोगों ने सेव नहीं किया अभी, ठीक है, सेव कर देता तो ये देखो कुछ नहीं होगा अभी, राइट, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि सब कमेंट है, सब कमेंट है यार, तो क्या होगा, राइट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अभी आ करके मैं आपको बताता हूं कि अगर ए एक्टिव है, ठीक है, ए अगर एक्टिव है, एक्टिव का मतलब क्या है, देखो बंदे ने उस लिंक को एक्टिवेट कर दिया है, राइट, मतलब उस पर क्लिक कर दिया है, तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। अब मैं उसका कलर करना चाहूंगा पिंक, ठीक है, पिंक करते हैं इसका कलर। अगर ए एक्टिव है तो उसका कलर पिंक कर देते हैं, देखते हैं। देखो अभी तो कुछ नहीं हुआ, हवर करते हैं, देखो हवर करने पे कलर चेंज हुआ, जैसे क्लिक किया पिंक हो गया, राइट। मैंने क्लिक किया उसको, मैंने क्लिक किया, क्लिक रिलीज नहीं किया अभी तक, क्लिक करने से वो चीज एक्टिव हो जा रही है, अब इसीलिए वो पिंक हो रही है, राइट, सिंपल। सो दिस इज द एक्टिव क्लास, एक्टिव सूडो क्लास, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग यहां पर ये भी कर सकते हैं। एंड अगर कोई लिंक अगर विजिटेड हो जाती है, अब देखो ये जो लिंक है ना ये अनविजिटेड है, राइट। अब कोई लिंक अगर विजिटेड है या नहीं है आप लोग कैसे पहचानोगे, ये देखो यहाँ पे आता हूं मैं, यहाँ पे आके ऊपर चलते हैं थोड़ा बहुत, तो सिंपली हमको ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ए टैग के पास में आएंगे हम लोग, दूसरा ए टैग बना लेंगे क्योंकि ए टैग को बहुत अकेला अकेला लग रहा है, तो दूसरा ए टैग ला लेते हैं, https और / और www.wikipedia.org, राइट, .org, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है .org, और साथ ही साथ में आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो क्या आएगा, राइट, भाई साहब लिख लो थोड़ा सा यहाँ पे विकिपीडिया, राइट, एंड जैसे विकिपीडिया लिखा यहाँ पर विकिपीडिया आ गया, और दोनों लिंक को वैसे ही स्टाइल लागू हो रही है क्योंकि वैसा ही तो हमने बोल के रखा है, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं ना जरा ज्ञानी पंडित पर कर देता हूँ क्लिक, राइट। अब आप ध्यान से देखना, मैंने ज्ञानी पंडित पर क्लिक कर दिया बट कुछ नहीं हुआ, राइट। अब लेकिन ज्ञानी पंडित का कलर जरूर चेंज हो गया है, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो। ये देखो पहले ये कैसा था, पहले ये ब्लू था जैसा ये है, राइट, क्योंकि मैंने इस चीज को अभी तक विजिट नहीं किया है, ये एक अनविजिटेड लिंक है, राइट। उसका भी आपको बता देता हूं स्टाइलिंग कैसे करते हैं। अगर कोई लिंक अनविजिटेड है तो A:लिंक ऐसा बोल दो, ठीक है, A:लिंक ऐसा बोल दो, और उसका कलर जो है मैं क्या लिख रहा हूँ, कलर लिखना है मुझे, उसका कलर जो है हम लोग कर देंगे, क्या करे कलर, कौन सा करे कलर, कोई अजीब सा कलर लेते हैं इस बार हम लोग कलर लेंगे, कौन सा कलर लूं मैं, लाइट गोल्डन रॉड येलो, ठीक है, येलो ओके, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, क्या पता दिखेगा भी नहीं, क्या हाँ दिख रहा भी नहीं है, ठीक है, दिख रहा भी नहीं है यार ये तो कलर, ठीक है, दूसरा कर लेते कोई, एक काम कर लेते हम लोग, यहाँ पे एकदम से छोटा हो गया, ठीक है, फाइन, दूसरा कलर ले लेते हम लोग, कलर लेंगे हम लोग कलर लेंगे एक्वा, ठीक है, ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखो एक्वा आ रहा है, राइट, बट ये शायद आप लोगों को दिखता नहीं है अच्छे से एक्वा कलर, ठीक है, तो कलर कर देते हैं हम लोग, चलो ये कर लेते हैं, चॉकलेट कर लेते हैं, ठीक है, चॉकलेट ही कर लेते हैं इसको। ये देखो अब ये बाय डिफॉल्ट चॉकलेट है, राइट, बाय डिफॉल्ट चॉकलेट ही है क्या, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ पर्पल, ठीक है, ज़्यादा सोचेंगे नहीं हम लोग, नहीं यार पर्पल भी नहीं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे करेंगे हम लोग क्रिम्सन, ठीक है, क्रिम्सन फाइनल, एकदम फाइनल कलर क्रिम्सन, देखो क्रिम्सन हो चुका है ये, राइट। मतलब कोई लिंक अगर विजिटेड नहीं है तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ पर देखो ये हुआ क्या क्रिम्सन, ये नहीं हुआ क्रिम्सन, क्यों, क्योंकि ये विजिटेड है, राइट, सिंपल है। तो ये चीज है यहाँ पर बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो उसको। और अगर एनी लिंक यहाँ पर कुछ आया था तो हम लोग वो भी देख लेते हैं, ए
एनी डैश लिंक, एनी लिंक मतलब वो किसी पे भी लागू हो जाएगा, चाहे वो विजिटेड हो या ना हो, राइट, सिंपल है। तो मैं इसको कर देता हूं कमेंट और एनी लिंक पे जाकर के कलर दे देता हूं क्रिम्सन। अब मुझे कलर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थैंक्स टू वो रिसर्च जो हमने अभी 5 मिनट पहले की थी, शायद 2 मिनट पहले, देखो दोनों भी क्रिम्सन हो गए, राइट, सिंपल। एनी लिंक मतलब एनी लिंक, लिटरली एनी लिंक, राइट, सिंपल है। एनी लिंक को भी कमेंट कर देते हैं और बता देते हैं आपको जरा एनी लिंक के बारे में। दिस क्लास मैचेस एनी लिंक, विजिटेड और अनविजिटेड, राइट, विजिटेड और अनविजिटेड, कोई भी लिंक को वो मैच कर देगा आपको, राइट। बट लिंक क्या करेगा, दिस मैचेस ओनली अनविजिटेड लिंक, जो हमने अभी अपने आंखों से देखा है, राइट, हमने अपनी आंखों से देखा कि जो लिंक विजिटेड थी वो क्रिम्सन नहीं हुई, राइट, सिंपल। अब आप बोलोगे कि लिंक के लिए तो चलो देख लिया, एनी लिंक के लिए भी देख लिया, उसमें मतलब विजिटेड भी आ गया, अनविजिटेड भी आ गया। अनविजिटेड तो ऊपर हो गया लिंक में, विजिटेड का क्या, तो उसके लिए भी देख लेते हैं कुछ, राइट, उसके लिए भी है ही कुछ हमारे पास। तो ए अगर विजिटेड है उसके लिए क्या करना है, राइट, हम देख चुके हैं क्या पहले, ए विजिटेड है, नहीं देखा, चलो ठीक है देख लेते हैं। अगर ए विजिटेड है तो उसका कलर कर दो, अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूं इसको, देखो अभी आप लोग देख सकते हो उसका कलर पर्पल है, राइट, सिंपल है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं अगर कोई लिंक विजिटेड है तो उसका कलर कर दो क्रिम्सन, ठीक है, क्रिम्सन कलर यूज कर रहे हैं हम लोग, खामखा मतलब कलर ढूंढने में भी टाइम चला जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ ही तो रहे चीजों को। तो ये देखो ये क्रिम्सन हो चुकी है, ठीक है, ये लिंक विजिटेड है इसलिए क्रिम्सन हो चुकी है। तो ये हम लोग इसको अगर पर्पल कर देते हैं, देखो पर्पल बाय डिफॉल्ट ही थी, राइट, सिंपल। वायलेट कर देते हैं, राइट, अब देखो वायलेट हो चुकी है, बहुत आसान सी चीज है, राइट, आप लोग बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। तो ये चीजें होती है, काफी सारे हमने क्लासेस देखे हैं। अब एक और चीज आपको बता देता हूं यहाँ पे, उसके लिए मुझे लगेगा इनपुट बॉक्स। अब आप चिंता मत करो कि ये इनपुट बॉक्स क्या होता है और हमने तो सीखा नहीं है, इसने क्या बता दिया, आगे देखने वाले हम लोग इनपुट बॉक्स को। बट इस एग्जाम्पल के लिए मुझे इनपुट बॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं सिंपल इनपुट को इनपुट ऐसे ही लूंगा, ठीक है। ये इनपुट बॉक्स मैंने ले लिया है, देखो यहाँ पे नीचे आ गया है कहीं पे, ये देखो काफी नीचे हो गया यार, इसको ऊपर लेके जाते हैं जरा, ठीक है, ऊपर लेके आते हैं इसको जरा, लिस्ट के ऊपर लेके आऊंगा मैं, बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये इनपुट बॉक्स के हमने ऊपर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको यहाँ पर आकर के बोलूंगा कि अगर मैं इस इनपुट पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देना है येलो, रखे येलो ग्रीन रख देते हैं, ठीक है, येलो ग्रीन रख देते हैं। अब आओ यहाँ पर आके फोकस कर दो, ये देखो येलो ग्रीन हो गया, ये देखो आप लोग इसमें लिख सकते हो, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो ये चीजें होती है, मतलब यही चीजें होती है जो आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। बाहर निकल गए, फोकस आउट कर दिया, गया, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ये, आप लोग बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप उस पर फोकस कर रहे हो तो वो येलो ग्रीन हो रहा है, बाहर निकल रहे हो वापस जैसे थे, फोकस करो वापस येलो ग्रीन हो रहा है, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। एंड यहाँ पर हम लोग काफी सारी चीजें देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा हवर करने पे क्या होगा, कोई लिंक है तो अनविजिटेड लिंक है तो क्या होगा, कोई भी लिंक को आप लोग स्टाइल कर सकते हो। विजिटेड को भी मैं कमेंट करके बता देता हूँ कि दिस अप्लाइज फॉर विजिटेड लिंक्स, राइट। एक्टिव पे मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दिस अप्लाइज फॉर एक्टिव लिंक, राइट, सिंपल। हवर पे क्या होगा ये आप लोग देखोगे यहाँ पर। अब ये फर्स्ट चाइल्ड मतलब क्या, कि आपका सिलेक्टर किसी का फर्स्ट चाइल्ड हो, राइट, सिंपल। ये ओनली चाइल्ड मतलब कि आपका सिलेक्टर किसी का ओनली चाइल्ड हो, राइट। लास्ट चाइल्ड मतलब क्या, ये सिलेक्टर आपके किसी का भी लास्ट चाइल्ड हो, राइट। हमने एल के भी बारे में देखा, एल फर्स्ट चाइल्ड, एल लास्ट चाइल्ड, उसके बाद में एल के कॉन्टेक्स्ट में nth चाइल्ड भी देखा, ये भी आप लोग कहीं भी लगा सकते हो। उसके बाद में इनपुट के लिए फोकस का भी देखा, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था। यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं कुछ, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिस अप्लाइज व्हेन वी फोकस ऑन द इनपुट हियर, राइट, सिंपल सी बात है। आप लोग यहाँ पे जाओ, फोकस करो। ये यहाँ पर अभी कमेंट करके रखा हुआ इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो हो जाता, राइट, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर आके भी एक बार लिस्ट कर देते हैं कि कौन से सूडो क्लासेस हम लोग देख चुके हैं, राइट, दैट सिंपल। आओ यहाँ पे हमने देखा हवर,
उसके बाद में हमने देखा लिंक, उसके बाद में हमने देखा एनी लिंक, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा विजिटेड, ठीक है। ये लिंक क्या हो गए सारे, राइट। हवर करने के बाद में, लिंक करने के बाद में, एनी लिंक के बाद में, हवर आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। विजिटेड, एनी लिंक और लिंक, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड के पहले फर्स्ट चाइल्ड देखा था, तो फर्स्ट डैश चाइल्ड, और उसके बाद में लास्ट चाइल्ड, और उसके बाद में ओनली चाइल्ड, राइट। ओनली चाइल्ड लिखना था मुझे, ओनली डैश चाइल्ड, ठीक है। ये चीज़ होती है। और उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि हमने क्या देखा था, हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं। नीचे काफ़ी चीज़ें देख ली हमने अभी तक, ठीक है। ओनली चाइल्ड देखा, लास्ट चाइल्ड देखा, फर्स्ट चाइल्ड देखा, nth चाइल्ड, राइट। nth चाइल्ड देखा था, तो nth चाइल्ड, राइट। nth चाइल्ड के अंदर आप लोग बताते हो कुछ, राइट। हमने ऑड इवन डाला था उसमें। और उसके बाद में हमने देखा फोकस, राइट। उसके बाद में हमने देखा फोकस, तो यहाँ पर आते हैं और फोकस, राइट। तो इतने हम लोगों ने देख लिया क्लासेस। आप लोग चाहो तो और भी एक्सप्लोर कर सकते हो और चीज़ों को खुद ट्राई करो ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ सको। तो अगर इस क्लासेस में आपको कोई भी दिक्कत है, ये कोई भी क्लास आपको समझने में दिक्कत गई है, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो और चाहो तो और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।